हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं श्वेता, ब्लॉगर्स की अपडेट विद श्वेता। जैसा कि बच्ची ने बहुत कुछ मुंह खोला है अपना, कल की लाइव जो हुई थी उसमें बहुत कुछ अपना मुंह खोला है, और ऐसे ऐसे राज जो सही हैं या सिर्फ फेक इल्ज़ाम हैं, ये तो वो बच्ची ही जानती है। नमस्कार, मैं श्वेता। हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं। कल की लाइव में बच्ची ने कहा, जैसा कि कल तक हम जिसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट समझ रहे थे, जो राजवीर चौधरी जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसे हम एक पब्लिक जितनी भी थी ऑडियंस उनको दुख था काफ़ी जाने का राजवीर जी के, और हम इसे एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। लेकिन जो इनके ये पारिवारिक कलेश जो चल रहे हैं, जो सपना चौधरी और उनके ससुराल वालों के बीच पारिवारिक कलेश जो चल रहे हैं, जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि संदेह करने पर ये एक एक्सीडेंट नहीं था। हमें नहीं पता है कि कौन सच है कौन इसमें गलत है, लेकिन जो भी सरकमस्टांसेस हो रहे हैं उससे हमें ये नहीं लग रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था। बच्ची ने कहा है कि भाभी को पता था कि वो आ रहे हैं। बच्ची ने कहा है कि और कॉल रिकॉर्ड करी है उस दिन की बच्ची ने। उसके पास जो फ़ोन आया था जब राजवीर जी का, उसने फ़ोन किया है और अपनी बुआ जी से, राजवीर की माता जी से बात करवाई थी। तो राजवीर जी ने बताया है कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनकी मम्मी ने कि आप उधर से आना, और वो लाइट गई हुई है, आंधी चल रही है, तो वहाँ तार पड़े हुए, इसलिए तुम उधर की तरफ से नहीं आना, दूसरे। और उस समय की कॉल रिकॉर्ड करिए। जो कभी कॉल रिकॉर्ड नहीं करती थी, उस समय की उस 16 साल की बच्ची ने कॉल रिकॉर्ड की है। परसों रात की जो एक दिन पहले की जो लाइव थी, उसमें जो हड़बड़ा के बच्ची आई है एकदम, और बैठ के अपने बयानबाजी पे बयानबाजी, जो एलिगेशन लगाए जा रही है सपना चौधरी पे, कितनी सच्चाई है इन्हें, ये तो इसका तो जवाब देना चाहिए भी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं। उसने कहा है कि जब उनकी डेथ के बाद में सबसे पहले जब बॉडी हॉस्पिटल गई थी, तो सबसे पहले सपना चौधरी के फैमिली वाले गए हैं। वहाँ पर राजवीर की फैमिली के कोई नहीं थे, वहाँ पे सपना चौधरी के ही सबसे पहले उनके भाई और पेरेंट्स गए हैं, और उन्हीं लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया है। बच्ची ने ये भी कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट की जल्दी भी सपना को ही थी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? डेथ सर्टिफिकेट बनना इतना आसान होता है कि तुरंत बन गया और तुरंत आप ना लेके भी आ गए? ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंटल केस में बाकायदा रिपोर्ट होती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, पूरे क्रॉस चेक करे जाते हैं। उसके बाद में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और अदर कम से कम 5 या 10 लोग होते हैं, उनके बयान नोट किए जाते हैं। और यहाँ पे आके इतने बड़े बड़े आपने इल्ज़ाम लगा दिए तुरंत आके सपना पे। मतलब सब लोग सही हैं, वन ऑफ एक लेडी सिर्फ खराब है। अगर सपना की फैमिली ने नहीं करने दी थी, एफआईआर नहीं करने दी, जैसा कि कहा जा रहा है, बच्ची ने कहा है कि भाभी ने एफआईआर नहीं करने दी, उनके परिवार वालों ने एफआईआर नहीं करने दी कि हमारी बेटी अकेली है, हमारे जो बेटी की बच्चियां हैं दोनों, इनको भी कुछ हो जाएगा। तो आप लोग इतने सगे थे सपना के? इतने सगे तो कभी नहीं थे। जब बेटा ही चला गया तो फिर तो कुछ बचता नहीं ना उस समय पे। और चलो उस समय पे नहीं बचता, चलो ठीक है, उस समय पे आपने सपना की बात मानी, उसके बाद आप इसको केस को वापस से ओपन कर सकते थे। आपका बेटा गया है भाई, आप पेरेंट्स थे, इतने लोग थे वहाँ पर, आप ऑफलाइन धीरे धीरे चीज़ें कर सकते थे।
अगर आपको पता करना था कि राजवीर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आपको करना चाहिए था। और फिर जब ये मैटर राजवीर जब हुए, जो ऑफ हो गए, उसके बाद में फैमिली आपस में अच्छे से रह रही थी, तो इसमें रिश्तेदारों का इंटरफेयर क्यों होने लगा फैमिली में? अगर सपना को जाना ही होता तो वो तुरंत चली जाती। उसके बाद घर सपना का, प्रॉपर्टी सपना की, बच्चे उसके उस घर में, सास ससुर उसके हैं, वो क्यों भागेगी छोड़ के भाई? क्यों छोड़ के भागेगी? बसे बसाए घर सब चीज़ों को छोड़ के क्यों भागेगी? और तुम ये बात कैसे बोल रही हो कि राजवीर भैया के जाने के बाद मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि मैं उनकी जगह ले लूं? कोई किसी की जगह ले सकता है? खासकर एक गोद ली हुई बेटी दूसरे घर की। अपने सगे बहन भाई में, एक घर में अगर एक पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, लाख कोशिश करने के बाद भी ना बेटा बेटी की जगह ले सकता है, ना बेटी बेटा की जगह ले सकती है। तो तुम कैसे ले सकती हो? तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था जो आकर तुम कल एकदम से हड़बड़ दबड़ में परसों इस चीज को आके तुमने जो बोले हैं, इससे तुमने अपने ऊपर खुद डाउट दे दिया है। तुमने कहा कि भाभी की गाड़ी से 4 लोग उड़ाए गए हैं, वो तो आके उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ एक्सीडेंट। तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बुलाया गया वहां पे, तुम्हें फोन किया गया, फिर कैसे पता तुम्हें? इसका मतलब तुम उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, तुम्हें इंटरेस्ट है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, तुम्हारे पे इतने सवाल जवाब हो गए हैं, तो तुम्हें साइड होके रहना चाहिए। लेकिन तुम लोग घुसे जा रहे हो, परिवार के हालातों में घुसे जा रहे हो, सास ससुर और बहू के बीच में क्यों घुसना है? तो बीच में तो खिंचोगे, केस भी होंगे, एफआईआर भी होंगी, जवाब भी देने पड़ेंगे, पब्लिक की तरफ से आपको आर्ग्यूमेंट भी सहनी पड़ेगी। अगर आप सही हो तो समय के साथ ठीक हो जाएगा, आप सही साबित हो जाओगे तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप किसके लिए ये सब कर रही हो? जो बच्ची है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये किसके लिए कर रही हो? आप तो किसी की भी सगी नहीं हो रही हो। आप जो बोल रही हो कि भाभी ऐसी भाभी वैसी, कैसी भी हो भाभी, आप ये किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? आप उन 2 बच्चियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। आप 15-16 साल की बच्ची हो, आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आप यूट्यूबर हो तो अपना कंटेंट बनाओ, बच्चों जैसा कंटेंट बनाओ, स्टडी के ऊपर बनाओ, हॉल के ऊपर बनाओ, घूमने फिरने के ऊपर बनाओ। पोक पे पोक कर रही हो, सपना को पोक पे पोक कर रही हो, क्यों कर रही हो भाई? बड़े हैं, आपस में सुलझेंगे इन बातों को। वो तो आके आपके खिलाफ कब अब जाके बोली हैं, जो बोली हैं थोड़ा बहुत बोली हैं, और आप लोग तो शुरू से पीछे पड़े हो सब लोग। उसने तो ऐसी बातें कुछ नहीं बोली कि क्या हुआ था उनके एक्सीडेंट के बाद, राजवीर के बाद क्या किसने क्या, कुछ नहीं। खाली वो बस, हाँ, जब उसको जब ज़्यादा गुस्सा आया, जब आप लोग सब कर रहे थे उसके परेशान, पड़ोसी आप सब लोग, तो बस इतना उसने बोल दिया आके कि ये लोग प्रॉपर्टी के पीछे परेशान घूम रहे, ये है वो है। बस वो जो भी बात बोल रही है वो प्रूफ रख रही है हर चीज़ का। अभी कल की कम्युनिटी में आप लोगों ने देखा ही है कि उन सपना ने अपने साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है, उसकी उन्होंने फ़ोटो रखी है, उसने रिकॉर्डिंग रखी। हाँ, ये गलत उसने रखी कि समय गलत पे रखी। इस समय नहीं रखनी चाहिए थी जब उन सूरज जी जा चुके हैं, पहले ही रखना चाहिए था, लेकिन उसने जाके रखी। पर वो कहीं ना कहीं प्रूफ तो रखती है, उसके पीछे की कहानी क्या है वो बात अलग है। आप वहीं रही हो, आपके पास भी फ़ोन थे, आपके घर में कैमरास भी थे, उसकी क्यों नहीं आ रही रिकॉर्डिंग? अरे है तो आप लाइए सामने। वही क्यों लाती है हमेशा? क्यों वो हमेशा फ़ोटो वगैरह सब वो शेयर करती? क्योंकि उसके साथ ये हुआ है उस घर में। नॉर्मल फैमिली तो ये नहीं है, इनके अंदर
जो इस फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ गलत शुरू से चलता रहा है, ये नॉर्मल फैमिली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्ची से आप शांत रहो, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जो बड़े हैं वो बड़े सुलझ लेंगे मामले को, आप बेकार में बीच में पंच मत बनो। और गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए ज़रूर, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।